ओके ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था टेम्पलेट लिटरल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शंस डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और सिंपल क्या होता है फंक्शन? फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट executed when needed। मतलब क्या है? फंक्शन ना एक ऐसा ब्लॉक होता है। ब्लॉक मतलब ये, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक होता है जो ब्लॉक जब हमें नीड हो तब क्या करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। मतलब क्या, इस ब्लॉक को हम एक नाम देंगे, ठीक है। इस ब्लॉक को हम नाम देंगे, मतलब इसको हम नाम दे सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कोड सीड, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया और इसके आगे सिर्फ एक कीवर्ड लगाना पड़ता है फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर पैरेंथेसिस, ये बन गया अपना फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बन गया कोड सीड नाम से। और अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो कोड सीड। अगर मुझे हेलो कोड सीड की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बुलाऊंगा कोड सीड को। तो कैसे बुलाऊंगा? कोड सीड और ये, तो क्या हो गया, फंक्शन अपना कॉल हो गया। तो ये ऐसे काम करता है। इसको अगर हम सिंटैक्स वाइज देखें तो सिंटैक्स कैसा होगा इसका होगा फंक्शन नेम पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स। और इसके अंदर वी विल हैव सम स्टेटमेंट्स, या फिर आप उसको फंक्शन डेफिनेशन भी बोल सकते हो, डेफिनेशन, ठीक है, जो मर्जी आप बोल लो। उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इसको मल्टी लाइन कॉमेंट में ले लेता हूँ ताकि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अरे ओके, चलो। तो क्या होगा, एक होगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, और यहाँ पर फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन होगा या फिर फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखने वाली है वो यहाँ पर आएंगी। तो अगर हम इस सिंटैक्स को फॉलो करें तो क्या होगा, फंक्शन फॉर एग्जांपल से हेलो, और पैरामीटर्स अभी के लिए नहीं देते। पैरामीटर्स मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन मैंडेटरी, आई डोंट नो स्पेलिंग सही या गलत, आई डोंट नो। चलो, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हे देयर आई एम अमित फ्रॉम कोड सीड, ठीक है। और जब उसको अभी कुछ नहीं होगा, देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करा था तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिर्फ लिखा है, हमने इसको यूज़ नहीं किया। और इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको ही हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉलिंग। तो मैं से हेलो में क्लिक कर देता हूँ, मतलब कॉल कर देता हूँ उसको। और अगर मैं अभी देखूँ तो ये आएगा हेलो देयर आई एम अमित फ्रॉम कोड सीड। और ये जो है ना, ये कितने भी टाइम हम इसको कॉल कर सकते हैं। देखो से हेलो 2 बार कॉल हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितने बार हम कॉल करेंगे तब तक ये 10 बार वो सेम चीज़ प्रिंट कराएगा। इनफैक्ट प्रिंट कराएगा से मेरा मतलब है कि वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, वो सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा जो इस फंक्शन में लिखा हुआ होगा। ये तो अभी कंसोल डॉट लॉग है, इसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है कि लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20 और लेट c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैं लॉक कर दूंगा c को, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉल करूँ और अब मैं देखूँ तो क्या आएगा, वेलकम फ्रॉम कोड, हेलो देयर आई एम अमित फ्रॉम कोड सीड, और 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं इसको 10 टाइम कॉल करा रहा हूँ। और इसको तभी कॉल करते हैं जब ज़रूरत होती है। अब ज़रूरत कब होती है वो आपको पता चलेगा कि कब ज़रूरत होती है, मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो
ये तो हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो सकते हैं, 2 नंबर की एडिशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन ऐड, और मैं यहाँ पर ए और बी 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं लॉक करूँगा सी को। ए प्लस बी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और मैं से हेलो को कॉल करूँगा, से हेलो नहीं, मैं कॉल करूँगा ऐड को, ठीक है। अब ऐड में अगर मैं कॉल करूँ तो ये ए और बी ये दोनों हमको देना पड़ेगा, मतलब 10 और 20 ये हमको देना पड़ेगा। और अगर मैं इसको कॉल करूँ तो अब देखना 30 आ गया। अगर उसको हम ऐसे कॉल करें 10 और 10 का, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली सही गेस किया आपने, 30 और 20। तो यही होता है फंक्शन, और कुछ होता नहीं है।